हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 इस बुक का, विच इज़ अबाउट द न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। एंड जो कि अब ये मेरा लेक्चर 3 है। ठीक है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर आए हो देन यू कैन वॉच द लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, दैट वाज अबाउट डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स। सो उसकी दो वीडियोस थी। सो फर्स्ट वन वाज ऑफ फॉर डेटा टाइप्स एंड सेकेंड वन वाज ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। ठीक है। सो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग क्या है? अब देखो, जब आप अब आप क्वांटिटेटिव फाइनेंस में हो, आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में हो, सो आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब भी आपकी स्ट्रैटेजी बनती है, आप कोई फॉर्मूला बनाते हो, उसमें देयर आर एन नंबर्स ऑफ कैलकुलेशंस। सो हम कौन सा ऐसा डेटा टाइप यूज़ करें या हम कौन सा स्ट्रक्चर हम ऐसा यूज़ करें जहाँ पे हमारे लिए बेस्ट हो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, हमारे लिए बेस्ट, क्योंकि हमें ज़्यादा स्ट्रिंग्स में जाना नहीं है। ठीक है, हमें ज़्यादा उसमें हम अपनी जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के हिसाब से जो बेस्ट चीज़ हमारे लिए क्या होनी चाहिए, जो हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को फास्ट करे एंड स्पेस कम ले, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत मैसिव डेटा होता है। हिस्टोरिकल डेटा कभी कभी जीबीज में चला जाता है, कभी कभी क्या जाता है, ये जीबीज में जाता है। हमारी फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। सो ऐसे हम कौन से स्ट्रक्चर्स को यूज़ करें कि हमारी मेमोरी कम लगे, स्पीड फास्ट हो। ठीक है, एंड काम करना उसको ज़्यादा आसान हो, रीडेबल हो, स्केलेबल हो। सो उसके लिए हम लोग को ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सीखना होता है। सो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इज स्टार्ट हम करेंगे एरे से। सो एरेज काफ़ी लोग उससे फेमिलियर होंगे। सो एरे क्या, अभी हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा कि लिस्ट बहुत अच्छा होता है, लिस्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट उससे भी बेटर चीज़ें अवेलेबल हैं। सो उसमें से पहले हम आपको एक एरे का एक इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हमें हमारे लिए बेस्ट क्या है। सो एरे क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ लिस्ट, बट जो मतलब बेसिकली ये क्या हो गया यहाँ पे, इट इज़ बेसिकली अ लिस्ट ऑफ एन एरे। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ यहाँ पे आता है। जैसे कि ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो फर्स्ट वीडियो में जा सकते हो। तो बेसिकली एरेज होता है क्या है, एरे इज़ अ काइंड ऑफ ए लिस्ट ओनली। ठीक है, बट उसको स्टोर हम लोग अलग फॉर्मेट में करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोट और इंटीजर में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ डेसिमल का डिफरेंस नहीं होता है, उनमें मेमोरी भी अलग लगती है। ठीक है, वो चीज़ भी हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, अब क्या है कि अब जैसे कि ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई, ठीक है, अब मैं इसका टाइप देखूंगी तो मेरा क्या आएगा, टाइप लिस्ट आएगा। लेट मी जस्ट ओपन द टर्मिनल एंड क्विकली मैं इसको रन कर देती हूँ। ठीक है, तो साथ साथ हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट्स देख लेंगे। अरे ये कहाँ फटा, विल सी। ठीक है, ये देखो ये पाइथन लिस्ट है। ठीक है, ये हमारी एक लिस्ट आ गई, और टाइप क्या आया है इसमें, क्लास लिस्ट। जैसे हम लोगों ने बाकी के टाइप्स देखे थे, तो इसका भी टाइप आ रहा है क्लास लिस्ट। सो इट हम लोग इसमें टाइप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नॉट डी टाइप, यहाँ पे टाइप आएगा। ठीक है, देन ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि अगर हमें अपनी कोई ऑपरेशंस करने हैं इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स में, जैसे कि मुझे हर एक एलिमेंट को डबल करना है, तो ये चीज़ हम लोग सीख चुके थे कि फॉर लूप करके हम ऐसे कर सकते हैं। सो देखो, ये जो डबल प्राइस है, डबल हो गया। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है, इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल प्रोसेस एंड इट इज़ वेरी स्लो। जब आपके पास थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ रोज होंगे ना, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा फास्ट मेथड हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोग डायरेक्टली ये वाला सिस्टम करते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम फॉर लूप लगा के ये चीज़ें कर देते हैं। सो आंसर इसमें भी सेम आएगा, बट इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है ना, तो ये जो तरीके होते हैं, लिस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। सो उसके लिए हम लोग एरे बिल्ड करते हैं। एरे एक एक क्लास है, जैसे कि ये वाला, हम इसको एरे बनाने के लिए पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ये मॉड्यूल फ्रॉम एरे इंपोर्ट एरे। एंड इसको बिल्ड कैसे करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, एरे, फिर अंदर सर्कल ब्रैकेट के अंदर हम एफ लिखेंगे, विच इज़ बेसिकली डिफाइनिंग कि मेरा जो एरे है वो फ्लोट है, एंड देन कॉमा, एंड देन हम पूरी लिस्ट लिखेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो मेरी लिस्ट थी, मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे अपना लिस्ट का नाम भी लिख सकते थे तो भी हो जाता। जैसे मैंने ये कोई लिस्ट थी ना मेरी यहाँ पे प्राइस लिस्ट, तो मैं डायरेक्ट प्राइस लिस्ट भी डालती तो उसका एरे क्रिएट हो जाता।
तो अब यहाँ पे देखो दिस पाइथन एरे, अब इसका जो क्लास क्या आ रहा है, एरे डॉट एरे, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग एरे फ्रॉम एरे, राइट। सो ये ऐसे, अब इसको अगर मेरे को इसमें अगर मुझे डबल करना है तो अगेन वी हैव टू डू द सेम प्रोसेस जैसे हम लोग लिस्ट के लिए करते थे, ठीक है। वही फॉर लूप लगाना है, देन उसको प्राइस को मल्टीप्लाई किया, जैसे प्राइस एरे था मेरा, उसको मैंने फॉर लूप करके उसमें हर प्राइस को डबल किया एंड देन उसको वापस से एरे में ही स्टोर कर दिया, देन इसमें भी डबल एरे क्रिएट हो गया। लेकिन द थिंग इज, प्रॉब्लम क्या है कि ये बस सिर्फ मेमोरी एफिशिएंट होता है जो एरे होता है, इसलिए मेमोरी बहुत कम लेता है, बहुत ही कंप्रेस्ड इसको स्टोर करता है, लेकिन इसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट से अगर आपको लिस्ट को स्टोर करना है, सिर्फ स्टोर करना है, तो आप एरेज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपको उसमें ऑपरेशंस करने हैं देन एरे इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं होते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं नमपाई में, एंड नमपाई इज़ गोइंग टू बी अ होली ग्रेल फॉर यू गाइज, क्योंकि आप फाइनेंस में हो, आपको हर एक चीज़ नमपाई में करनी है, ठीक है। मेक श्योर आपका पूरा स्ट्रैटेजी में आप जहाँ पे भी ऐसा स्टोर कर रहे हो तो वो नमपाई होना चाहिए, लिस्ट नहीं होना चाहिए। लिस्ट के लिए आप फॉर स्मॉलर ऑपरेशंस जहाँ पे लिस्ट आपकी छोटी है, ठीक है, उसके लिए आप लिस्ट यूज़ कर लो, बट अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रोज हैं एंड आपको उसमें लूप चलाना है देन नमपाई है, नमपाई इज बेस्ट, ठीक है। ये देखो, ये बिकॉज इट इज़ फास्टर, इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट, इट इज़ वेक्टराइज्ड एंड इट इज़ ब्रॉडकास्टिंग रेडी, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे एंड बहुत अच्छा ये स्ट्रक्चर है विच यू हैव टू यूज़। अब जैसे इसको हम कैसे बिल्ड करते हैं, अगेन मेरी जो लिस्ट थी, ठीक है, उसको मैं एन पी डॉट एरे यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ता है, किया नहीं है, शायद ऊपर लिखा होगा। सो इम्पोर्ट numpy अरे numpy एज np, आप इसको ऐसे स्टोर कर इंपोर्ट करते हो कि numpy को इंपोर्ट करो और मैंने उसको एक नाम दे दिया np, ठीक है। ये ऊपर कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, हाँ ये यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। सो नो बिग डील, तो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट ऐसे आप इंपोर्ट करते हो नमपाई को, नमपाई एज एनपी, कि हम एनपी को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको नाम हम एनपी देते हैं, तो जब भी हमें नमपाई के कोई भी फंक्शन हमें या मॉड्यूल कॉल करने हैं तो बस हम एनपी डॉट करके इसको कॉल कर सकते हैं। अब ये भी एरे ही है बट ये नमपाई का एरे, ठीक है। तो अब इसको बस सिंपल जैसे उसमें एरे करके हम लोग कन्वर्ट करते थे, इसमें बस एनपी डॉट एरे करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स सी द इसका, जैसे ये नंपाई एरे अगेन कैलकुलेट हो गया, अब इसका जो क्लास होगा वो किस पे आ रहा है, एन पी डॉट एन डी एरे, एन डी एरे इज बेसिकली एन डायमेंशनल एरे, ठीक है। एंड इसका अब यहाँ पे हमें एरे को बताना नहीं पड़ेगा, नंपाई एरे को कि फ्लोट है कि इंटीजर है, वो अपने आप ही डिकोड कर लेगा। तो यहाँ पे अगर आप टाइप देखोगे प्राइजेस का तो इट इज़ ऑलरेडी कमिंग फ्लोट 64, ठीक है। एंड प्राइजेस एन पी डॉट डी टाइप करोगे, देन एक मिनट, हाँ ये इसमें आ गया था, एंड प्राइजेस एनपी, ये वाला जो होगा फर्स्ट विच इज़ योर डेटा टाइप, डेटा टाइप ये रहा, ये तो बता दिया था, एरे टाइप ये फ्लोट 64 हो गया, ठीक है। नाउ अब ये हो गया, अब इसमें फ्लोट 64 मतलब 64 बिट का प्रेसिशन ये रखेगा, ठीक है। फ्लोट 32 भी होता है, उसमें कम प्रेसिशन होता है बट वो स्टो एफिशिएंट होता है, मेमोरी एफिशिएंट होता है। ये फ्लोट 64 का बिट प्रेसिशन रखता है, मतलब 64 पॉइंट तक ये आपको 64 बिट तक का आपको डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। अब मुझे इसमें ऑपरेशंस करने, अब अगेन मुझे इनके हर प्राइजेस को डबल करना है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था, फॉर लूप वगैरह, लेकिन नाउ वी आर इन नमपाई, हमें बस ये करना है, प्राइजेस एन पी डॉट मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल। आपने पूरा का पूरा एरे उठाया एंड उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, एंड आपकी हर एक वैल्यू इसमें डबल हो जाएगी, देखो 142 से 25, 143, ये तो सब डबल हो गया। अब मुझे ना कोई फॉर लूप चलाना है, ना मुझे वापस उसको फॉर लूप करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके अपेंड करना है, या जो भी, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमने एरे को उठाया एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब यही चीज़ अगर आप इस वाले एरे पे करते हैं ना, नॉर्मल एरे पे, तो क्या करता है ये, इसके डबल मतलब दो एरेस क्रिएट कर देता है, उसकी बस कॉपी क्रिएट कर देता है, दिस वुड क्रिएट अ मल्टीपल कॉपीज, दैट्स इट, ठीक है। वो उसमें आप ये ऐसे नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर नमपाई एरे है तो बस सिंपली हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, काम हो जाएगा। और भी ऑपरेशंस है कि अगर मैं चाहती हूँ कि हर एक एलिमेंट 10 से बढ़ जाए या 5 से कम हो जाए या फिर 2 से डिवाइड हो जाए या उनका स्क्वायर हो जाए, सो हमको बस ऐसे ही सिंपल उसको करना है एंड देन सारे ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, कोई लूप वूप का चक्कर नहीं है, एंड इट इज़ वेरी वेरी फास्ट, सिंपल एक लाइन का कोड है,
इजी रीडेबल है, आपको पता है कि क्या हो रहा है, इसमें कोई लूप का चक्कर नहीं है, एंड बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू द लूप। ठीक है, अब सेक्शन 2 पे आते हैं, एंड विच इज़ बेसिकली बेसिक्स ऑफ नंपाई, कि इसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्रिएट कैसे करते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी बता चुके हो, एन पी डॉट एरे करके सर्कल ब्रैकेट एंड देन अंदर आप अपनी लिस्ट डाल दो। ठीक है, व्हाट इज अ रेंज? अ रेंज का मतलब क्या होता है कि आपको एक रेंज, जैसे कि मैंने यहाँ पे तो एक एक एलिमेंट डाला कि मुझे 1 2 3 4 5 का ये मुझे इसका एरे क्रिएट करना है, बट आपने कहा कि अब इतना कौन लिखेगा, आई जस्ट वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट कि मुझे एक रेंज चाहिए 0 to 9, मुझे एक ऐसे एरे चाहिए जिसमें 0 से 9 तक की वैल्यू स्टोर हो, तो आप यूज़ करते हो अ रेंज, ए रेंज और 10, मतलब इसमें 10 एलिमेंट्स आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 to 9 हो गया। तो ये देखो यहाँ पे ये पहला एरे था फ्रॉम द लिस्ट। अगर आप रेंज से क्रिएट करते हो तो ये ऐसे आपकी आ जाती है। देन अगर आपने बोला कि, लेकिन हाँ, अगर आपने बोला नहीं मुझे हर एक वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे एक स्टेप्स में चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट माय एरे टू स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड एंड एट 15, लेकिन वो एक दो दो स्टेप पे हो, मतलब नॉट ऑल द नंबर्स 5 2 5 6 7 8 9 9, हमें 2 2 2 के स्टेप्स में चाहिए। सो हम ये वाला डालते, देखो इसमें 5 6 छोड़ के 7 8 छोड़ के 9 10 छोड़ के 11 12 छोड़ के 13 एंड 14 छोड़ के 15, बट 15 तो यहाँ पे है, एंड ये जो ये वाली वैल्यूज होती हैं वो एक्सक्लूडेड होती हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हैं कॉमा लगा के, तो दिस विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस विल बी अ स्टॉप पॉइंट एंड दिस विल बी अ स्टेप पॉइंट। सो ये आप अपने हिसाब से आपको जैसा चाहिए आप ले सकते हो। अगर आप बोलते हो कि मुझे एक ऐसे एरे चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो वैल्यू हो, तो एन पी डॉट जीरोस, और जितनी वैल्यूज चाहिए आप उसका नंबर डाल दो। तो ये देखो यहाँ पे 5 0 क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, आप बोल रहे हो नहीं मुझे एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें वन वैल्यू 1 1 1 1 3 बार, तो एन पी डॉट वंस। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मुझे बस 5 रैंडम नंबर्स चाहिए बिटवीन 0 and 1, ठीक है, तो आप बस एन पी डॉट रैंडम कर दो। ठीक है, तो ये फर्स्ट रैंडम इज योर मॉड्यूल एंड सेकेंड रैंडम इज योर फंक्शन। ठीक है, तो एन पी डॉट रैंडम करते हो एंड आपको 5 रैंडम नंबर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे विच विल बी बिटवीन 0 and 1। फिर उसके बाद सेकंड है कि मुझे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स चाहिए, ठीक है, जिनका मीन 0 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.01 हो, और मुझे 10 ऐसे नंबर्स चाहिए, मतलब आपको 10 नंबर चाहिए जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एंड उनका मीन अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 0 आए और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 आए, 0.01। तो व्हाट विल डू, वी विल कॉल रैंडम मॉड्यूल एंड नॉर्मल फंक्शन। सो my equation will become like this: np.random.normal, मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू एंड साइज। तो देखो यहाँ पे आपके नॉर्मल रिटर्न्स, नॉर्मल वैल्यूज आ जाएंगी एंड इनके साइज 10 है, इन सबका मीन निकालोगे 0 आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो 0.01 आएगा। एंड दीज आर वेरी यूजफुल थिंग्स ना, जब आप स्टैटिस्टिकल मॉडल्स क्रिएट करते हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ना लिन स्पेस क्या होता है, दीज आर इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम 100 एंड एंडिंग पॉइंट फ्रॉम 150, एंड मुझे इनके बीच में पांच वैल्यूज चाहिए जो कि इक्वल स्पेस्ड हो। ठीक है, स्टार्टिंग 100 एंड इज 150 एंड इनके बीच के मुझे बस 5 नंबर दो और उन 5 नंबर्स के बीच में इक्वल स्पेसेस होने चाहिए। तो उसके लिए आई विल यूज लिन स्पेस। देखो यहाँ पे, तो ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा, इनके बीच में, सबके बीच में लगभग लगभग, अगर आप पॉइंट वाइज प्रेसिशन देखोगे तो लगभग लगभग सबके बीच में इक्वल स्पेसेस होते हैं ना। फुल एरे इज व्हाट, की जैसे कि 5 एलिमेंट, जैसे कि नाउ आई वांट कि मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए, मतलब मेरे एरे में 5 वैल्यूज हो एंड सबकी वैल्यू 42.5 हो, तो हम उसके लिए एन पी डॉट फुल यूज करते हैं, लाइक 42.5 42.5, लाइक जस्ट लाइक जीरोज वन, इसके लिए हम जीरोज बोलते हैं, इसके लिए वंस बोलते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप एन पी डॉट फुल बोलते हो। ठीक है, तो ये हो गई। अब कुछ और प्रॉपर्टीज में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एरे। ठीक है, अब एरे आपने प्रिंट कर दिया, अब इसका मेरे को शेप जानना है। शेप का मतलब कि इनमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैंने सिर्फ सैम्पल एरे डॉट शेप कर दिया। शेप में सिर्फ आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे।
एक काम करते हैं, मैं सारी इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट में जाएंगे। अगर मुझे उसका साइज चाहिए कि टोटल उसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें आपको शेप में आपको डायमेंशन के साथ पता चलता है, ठीक है, कि कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, एंड कितने एलिमेंट्स हैं, वो आपको डॉट साइज से पता चलता है। डायमेंशन क्या है आपके एरे की, तो डॉट एन डिम करते हैं। डेटा टाइप पता करना है तो डॉट डी टाइप करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये पता करना है कि वो मेमोरी कितनी स्टोर कर रहा है तो डॉट एन बाइट्स करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंट देखते हैं। तो दिस वाज माय एरे। तो व्हाट वाज द शेप, कि इसमें 10 रोज हैं। अच्छा, अगर आपका वन डायमेंशन होता है तो दैट इज स्टोर्ड इन वर्टिकल स्पेस, ठीक है, नॉट इन हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो दिस इज बेसिकली वन कॉलम एंड मल्टीपल रोज, जो वन डायमेंशन होता है। जो जिन लोगों को वेक्टर्स वगैरह पढ़ा होगा जिन्होंने, जब भी आप एक डायमेंशन होता है दैट इज स्टोर्ड इन वर्टिकल स्पेस, ठीक है, दैट इज वन कॉलम एंड मल्टीपल रोज। सो दीज ऑल आर एलिमेंट्स। अगर आप इनको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यू विल स्टोर इट लाइक दिस। एंड इसका क्या है, देखो शेप क्या है। फर्स्ट, अब जब आप डायमेंशन लिखते हो तो फर्स्ट इज योर रो एंड सेकेंड इज योर कॉलम, सेपरेटेड बाय अ कॉमा। सो यहाँ पे देखो 10 रो एंड 0 कॉलम, वन कॉलम बेसिकली। और क्योंकि ये वन डायमेंशन है तो इट इज नो नीड टू राइट इट, तो सिंपली हम इसको 10 कॉमा लिख करके छोड़ते हैं। साइज, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसमें 10 एलिमेंट्स है, वो आ गया। डायमेंशन, वन डायमेंशन तो वन डायमेंशन आ गया। डेटा टाइप, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर आ गया। अब मेमोरी कितनी यूज कर रहा है, 80 बाइट्स, ठीक है। अब ना मुझे इनकी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करनी, लाइक इफ आई वांट टू कैलकुलेट मीन तो डॉट मीन। मीडियन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप एनपी डॉट मीडियन लिखते हो एंड देन सर्कल ब्रैकेट करते हो, और सब में सर्कल ब्रैकेट जाएगा बाय द वे। जितने भी आपके स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट होते हैं ये सब आपके फंक्शंस होते हैं, एंड फंक्शन में मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट के लिए हम लोग सर्कल ब्रैकेट छोड़ते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट के लिए कोई अगर इनपुट चाहिए होता है तो वी हैव टू गिव दैट इनपुट, अदरवाइज सिंपल। सो क्योंकि इसमें हमें कोई भी इनपुट्स की जरूरत नहीं है, लाइक इनमें तो हम सिंपल सैम्पल एरर डॉट मीन कर देते हैं यहाँ पे, एनपी डॉट मीडियन, एंड यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट में हम एरर डालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो डॉट एस टी डी, वेरियंस कैलकुलेट करना है डॉट वी ए आर, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आपको रेंज कैलकुलेट करनी है तो डॉट मैक्सिमम माइनस सैम्पल एरर डॉट मीन का फंक्शन। सम कैलकुलेट करना है तो डॉट सम, क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करना है तो डॉट क्यूमुलेटिव सम। तो इसके स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स देखो, सारे बेहतरीन तरीके से सब कुछ आपको प्रिंट होके आ जाएगा। सिंपल, कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिविटीज इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब परसेंटाइल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए डॉट एन पी डॉट परसेंटाइल, सैम्पल एरर डालो कॉमा, जिस जो भी आपको परसेंटाइल चाहिए वो यहाँ पे लिख दो। 5th परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल। सो यू विल कैलकुलेट दिस वेरी इजीली। देखो यहाँ पे डन। अब आते हैं सेक्शन 3 पे, विच इज़ अबाउट मल्टीपल डायमेंशन। ये हो गया वन डायमेंशन। अगर वन डायमेंशन से बड़ा अगर मेरा एरे है, सो वो सबसे पहले क्रिएट कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2D एरे है। 2D एरे को आप इस तरह से समझो कि मल्टीपल स्टॉक्स ओवर अ टाइम, कि आप अलग अलग एक ही मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, एक मल्टीपल स्टॉक्स लिए हैं, स्टॉक ए बी सी, एंड हर स्टॉक्स का आप डे वाइज अगर मान लो डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से स्टोर करते हो। देखो एन पी डॉट एरे सर्कल एंड लिस्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट, वो तो आप एज इट इज लिखोगे, लेकिन अब क्योंकि इसमें हम एक डायमेंशन और ऐड कर रहे हैं तो हम और उसके अंदर एक और लिस्ट ऐड करेंगे। जैसे लिस्ट ऑफ लिस्ट होते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट कैसे बनता है, ऐसे कॉमा कॉमा कॉमा। तो ये हो गया। अब देखो ये चीज़ देखो, ये देखो, ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है दिस इज मेन लिस्ट, एंड अंदर क्या है, अलग अलग लिस्ट, तो दिस इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। तो वैसे ये देखो, ये हो गया मेरा, ये बाहर वाला हो गया, दिस इज योर लिस्ट, एंड अंदर मैंने और लिस्ट क्रिएट करी है। तो जब भी आप लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करते हो दो बार में, मतलब अंदर एक ही लिस्ट है, एक लिस्ट है बाहर और उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट्स हैं, तो दैट इज अ टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अलग अलग रोज क्या हो गए, अलग अलग दिन हो गए, और अलग अलग कॉलम्स क्या हो गए, आपके अलग अलग स्टॉक्स हो गए। सो बेसिकली स्टॉक ए का क्लोजिंग प्राइस पहले दिन ये था, दूसरे दिन ये था, तीसरे दिन ये था, और स्टॉक बी का क्लोजिंग प्राइस ये था, बी ये था। अगर आपको ऐसे स्टोर करना है, ठीक है। पहले वाले स्टॉक में हमने क्या किया था, बस हमने एक स्टॉक का क्लोजिंग प्राइजेस मान लो फॉर एग्जांपल हमने स्टोर कर दिए, तो ये एक ही स्टॉक का था, तो ये एक कॉलम हो गया, एक कॉलम डिनोट्स फॉर वन स्टॉक, एंड डेज डिनोट्स मल्टीपल डेज, रोज डिनोट्स मल्टीपल डेज। तो स्टॉक एक के ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा कि नहीं मुझे और स्टॉक्स चाहिए, तो मैंने अलग अलग कॉलम्स क्रिएट कर लिए। रोज तो ऑलरेडी थी फॉर द डेज,
अब मैंने अलग अलग कॉलम्स क्रिएट कर दिए फॉर द स्टॉक्स, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे। सो अब मैं इसको देखो अगेन शेप साइज एंड डायमेंशन इसका प्रिंट किया है। सो देखो शेप इसका 4 4 3 दैट इज 4 rows and 3 columns। तो इसका मतलब मैंने डेज रो पे लगाए थे एंड स्टॉक्स मैंने कॉलम पे लगाए थे, तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि ओके वी आर रीडिंग 4 डेटा ऑफ 4 days एंड अबाउट 3 columns। एंड साइज टोटल कितने एलिमेंट्स है इसमें, 12 एलिमेंट्स है, एंड डायमेंशन क्या है इसका, 2 डायमेंशन है। परफेक्ट। अब अगर मुझे इसमें से कोई एक एलिमेंट, अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई लिस्ट में अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाना है तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स डालते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 होता है। बट अगर 2 डायमेंशन है और अब मुझे किसी पर्टिकुलर पे जाना है, सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल गिव यू द रो नंबर एंड सेकंड आई विल गिव यू द कॉलम नंबर। सो जैसे इसमें मुझे 0 1 का मतलब क्या है, 0th row एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 1, सो आई विल गेट दिस 143। सो दिस इज फर्स्ट डे एंड सेकंड स्टॉक, तो देखो 143 विल बी प्रिंटेड। ठीक है। अब जैसे कि मुझे जाना है सेकंड डे, मुझे सेकंड डे के सारे स्टॉक मतलब ऑल स्टॉक्स ऑन सेकंड डे, मुझे सेकंड डे में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब के प्राइजेस जानने हैं। सो अब मुझे जाना है सेकंड डे पे, तो आई नो द रो नंबर। तो रो नंबर क्या है सेकंड डे का, 1, 0 से स्टार्ट होता है। सो 1 मैंने लिखा एंड कॉमा करके, अब मैं यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। ये बेसिकली आपको याद होगा कि ये कोलन हम लोग स्लाइसिंग के लिए लगाते थे, याद है। यहाँ पे लिखते हैं जैसे 1:3 हम लोगों ने किया था कि इसमें फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स यहाँ तक के आ जाते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो मुझे क्या कहते हैं, अगर मान लो मुझे एक से 3, मतलब मुझे स्टार्टिंग के 3 चाहिए, सो आई कैन राइट 0 3। ठीक है। बट इसमें एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, अगर आपको स्टार्टिंग से चाहिए सो आप 0 मत लिखो, डायरेक्टली 3 लिख दो, तो इसका भी मतलब, इसका मतलब और 0 3 का मतलब और इसका मतलब सेम होता है। सो दीज आर बेसिकली योर इक्वल थिंग्स। अच्छा, जो VS कोड में न्यू है उनको मैं बता दूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए, जब भी आप बैक स्पेस दबाते हो ना, तो जैसे ये मैंने बैक स्पेस दबाया तो ये एडिट ऑप्शन, एडिट जोन पे चला जाता है, तो इसको हटाने के लिए जो आपका नम पैड होगा उसमें आपके 0 नंबर पे इंसर्ट की होगा, उसको प्रेस कर दोगे तो ये वापस से सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये, हाँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन एक ये चीज़ हो गई, लेकिन आपने बोला कि नहीं मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, सो आप, क्योंकि आप उसके लिए आप 0 से -1 लिख सकते हो क्योंकि 0 विल बी योर फर्स्ट इंडेक्स एंड -1 विल बी योर लास्ट इंडेक्स। लेकिन क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लास्ट इंडेक्स होता है वो तो कैलकुलेट, वो तो आता ही नहीं है, वो एक्सक्लूडेड होता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये कर देते हैं, हम स्पेस छोड़, मतलब ये सिंपल छोड़ देते हैं कि ना स्टार्टिंग डालते हैं ना एंडिंग डालते हैं, तो दिस मीन्स कि हमें सारे के सारे कॉलम्स मिल जाए। ठीक है। तो वही एक यही लिखा है कि हमें फर्स्ट इंडेक्स का रो जो है एंड हमें सारे कॉलम्स चाहिए, तो हम उसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं। सो मुझे ये वाला पूरा वैल्यू मिल जाएगा, 144 145 तो देखो 144 सिंपल। और अगर मान लो मुझे सिर्फ सेकंड स्टॉक का डेटा चाहिए, मतलब ये वाले स्टॉक का मुझे डेटा चाहिए, तो मुझे अगेन सारी रोज चाहिए, तो सारी रोज चाहिए तो मैं रोज के लिए ऐसा कर दूंगी कॉमा, एंड मुझे सेकंड स्टॉक चाहिए तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 143 145 146 एंड 150 आ गया। अब जैसे कि क्या है, अब ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ए 2D एरे था। अब ये एक और सेकंड एग्जांपल है विच इज़ अबाउट, इसमें स्टॉक सेम है लेकिन आपके पास डेटा अलग है, जैसे कि डे वन में जो कि फर्स्ट रो है आपकी, लेकिन उसमें अब आप अलग अलग स्टॉक्स नहीं है, उसमें आपके अलग अलग डेटा है, जैसे कि ओपन हाई लो क्लोज, आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एरे का क्या स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगर आपको जैसे मल्टीपल स्टॉक्स चाहिए तो वाला हो गया कि स्टॉक्स कॉलम में हो गए, डेज उसमें हो गए। लेकिन आपने कहा नहीं मेरे पास एक ही स्टॉक है लेकिन मेरे पास एक स्टॉक का डेटा अलग अलग है, ओपन हाई लो क्लोज, तो मैं ओपन हाई लो क्लोज के कॉलम्स बना दूंगी एंड डेज के मैं अपने रोज बना दूंगी, तो वैसे ये बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ है, ओपन प्राइस अगर मुझे चाहिए कि इस स्टॉक की हर दिन की, अगर मैं चाहती हूँ हर दिन का मुझे ओपन प्राइस मिले, सो अब क्योंकि मुझे हर दिन का चाहिए, सो कॉलम विल बी, रोज विल बी लाइक दिस, एंड ओपन प्राइजेस मेरे 0th इंडेक्स पे तो मैं 0 लिख दिया। ठीक है। हाई प्राइजेस चाहिए तो ऐसे 1 पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सारे मैंने कॉल कर दिए, तो इसका प्रिंट देखो आ गया होगा। ठीक है। ये ओपन प्राइस हैं सारे, ये वाली वैल्यूज़, ये हाई प्राइजेस हैं, ये वाली वैल्यूज़, ये लो प्राइजेस हैं, ये वाली वैल्यूज़ आ गई, एंड ये क्लोज प्राइजेस हैं, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है। डन। अब
अगर मान लो मुझे डेली रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं, डेली रिटर्न्स इज बेसिकली क्लोज माइनस ओपन डिवाइडेड बाय ओपन, सिंपल। तो ये देखो, ये मेरा क्लोज वाला था, यही वाला क्लोज है, एंड माइनस ये मेरा ओपन वाला हो गया, विच इज कॉलिंग दिस दीज, एंड डिवाइडेड बाय अगेन ये ओपन वाला हो गया। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको इसमें अगेन लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हर एक एलिमेंट को उठा रही हूँ और उसको माइनस करके फिर डिवाइड करूँ। नहीं, आप डायरेक्टली पूरा का पूरा उसका इसको पूरे को एक साथ कॉल करो, इसको पूरे को एक साथ कॉल करो, एंड जो भी आपको ऑपरेशंस करने हैं आप इजीली कर सकते हो। सो डेली रिटर्न्स, अब देखो यहाँ पे डेली रिटर्न्स जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, सिंपल। वो अपने आप ही एक एरे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब 3D एरे विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। 3D एरे विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, और टिल यहाँ तक आप रिवाइज करो, ठीक है, एंड विल सी। क्योंकि ये चैप्टर 4 थोड़ा सा लंबा है, सो इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, ओके। सो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, सो बाय बाय।